डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर किया ब्यौरा पेश। कहा, सरकार ने पारदर्शिता, विकास, जन कल्याण पर दिया खास ध्यान। शाजापुर की विराट सिटी कॉलोनी में मिला महिला का शव। घर में फंदे पर लटकी मिली महिला की लाश। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला। जम्मू कश्मीर का एसपी बताकर की ठगी। जानकारी जुटाने के बहाने ठग ने अकाउंट किया खाली। शिवपुरी में शिक्षक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सुपारी देने वाला आरोपी साथी समेत फरार 2 आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनमरा। दिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी सरकार ने पारदर्शिता, गति और जन कल्याण पर खास ध्यान दिया है। किसानों के लिए भावांतर योजना, पशुपालन प्रोत्साहन और संयंत्र कै जैसे कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 35% आरक्षण और अनेक सशक्तिकरण योजनाएं दी गई है। युवाओं के लिए नई भर्ती, सीएम राइज स्कूल और डिजिटल सुधार किए गए हैं। पीएम मित्र पार्क, इंदौर मेट्रो, नए एयरपोर्ट और धार्मिक प्रोजेक्ट प्रदेश को आधुनिक पहचान दे रहे हैं। संसाधन अच्छे से अच्छे कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसकी मदद भी की, उसका भी बड़ा लाभ मिला। हमको पुलिस की बटालियन भारत सरकार की भी मिली और राज्यों के अंदर परस्पर कोई दल की सीमा नहीं। कई जगह आंध्र में हमारी सरकार है लेकिन तेलंगाना में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार हो, किसी और दल की सरकार हो, लेकिन समान रूप से नक्सलाइटों के खिलाफ जो मूवमेंट बनाया उसका बड़ा लाभ मिला। दूसरी बात करना चाहूंगा नदी जोड़ो अभियान की। ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधीनगर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच, मंदसौर में सिंचाई का रकबा का माननीय गृह मंत्री जी मौजूद है। हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब 2 राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहां तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और 70,000 करोड़ ये सारे चीजों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही, 90% अदरवाइज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे खड़ा करेंगे। 1 लाख करोड़ की पीकेसी योजना तो 90,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, ऐसे 70,000 करोड़ की हमारी ताप्ती के साथ योजना बनी, जो हमारा बुरहानपुर,
बुरहानपुर के बाद खंडवा खरगोन के हिस्से से होते हुए इस पूरे नए वाटर रिचार्ज का पूरा एक नया प्रकार का बेसाल्ट हमारा पूरा काम आएगा। उसी के साथ मंदाकिनी चित्रकूट के अंदर केन बेतवा का फिर रिवाइज प्रोजेक्ट दिया, जिसके आधार पर हमारी चित्रकूट की धारा भी सरसब्ज होगी, चित्रकूट का धाम भी जगमगाएगा। ये पार्वती काली सिंह चंबल योजना, और उसमें और नवाचार कैसे हुए, जल की रचनाओं पे भी जब ध्यान जाता है तो आमतौर पर तीर्थ की रचना नदी माताओं के माध्यम से होती है। तो अकेले उज्जैन को देखें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 2 चुनौतियां हमको थी। सिंहस्थ तो 80 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, 2004 और 2016 में, लेकिन 80, 92 और 2004 तक जब सिंहस्थ हुआ तो क्षिप्रा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर क्षिप्रा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। साधु संतों को तो मालूम नहीं, लेकिन हमको तो मालूम है। 2016 में हमने नर्मदा जी में स्नान कराया। तो ये बात सही है कि नर्मदा जी के टाइम क्षिप्रा लिंग की योजना में नर्मदा का मिलन हुआ, तो ये संदेश तो था। तो कई संतों ने मजाक में कहा भी कि अगर हमको यहाँ आके स्नान करना है उज्जैन में तो फिर तो ओंकारेश्वर में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कुंभ सिंहस्थ तो उज्जैन में हो रहा है, जल तो आप नर्मदा जी का दे रहे हो। तो ये बात सही थी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सिंहस्थ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। चुनौती तो कई थी, मैं ये पढ़ी हुई लिखी हुई भाषा नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही मुझसे ही बोल रहा हूं। आपको ध्यान में आएगा कि हमने कहा कि भाई क्षिप्रा जी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती क्षिप्रा जी बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से क्षिप्रा जी में जल पहुंचाएगा। स्वागत की इस कड़ी में इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम ने आपको बता दें कि मालवा मिल इलाके के रहवासियों को बड़ी सौगात दी है। मालवा मिल में बने कम्युनिटी हॉल को अब नए स्वरूप में बनाया जाएगा। करीब 20,000 फीट जमीन पर इसे भव्य और आधुनिक रूप में बनाया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने विधित्व पूजा पाठ के बाद इसके काम का भूमि पूजन किया। महापौर ने कहा कि जल्द ही मिल क्षेत्र को मॉल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कम्युनिटी हॉल के निर्माण से क्षेत्र के रहवासियों को धार्मिक आयोजन और मांगलिक कार्य के लिए एक अच्छा स्थान मिल सकेगा। के लिए और आसपास के जितने भी बस्ती बहुल क्षेत्र हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ी सौगात हमारे शहर के बहुत ही लोकप्रिय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी और हमारे क्षेत्र के जिनको भी हम बोलेंगे बाबा रे बाबा 5 बार के विधायक, लाडले विधायक, जिनके कार्यकाल की और मेरे कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि कि हमारे वार्ड में एक ये 20,600 फुट पर एक बहुत ही शानदार कम्युनिटी हॉल का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कि 8,000 स्क्वायर फीट का हॉल, एक ऐसा हाल बनेगा कि हमारे आसपास के लोग, चाहे पास इलाके के हो, मध्यम वर्गीय हो, गरीब परिवार हो, बेटियों की शादी के लिए इधर उधर भागते लाखों रुपए देना पड़ते हैं, कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख रुपए गार्डनों के लगते हैं। तो ऐसे सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं पूरे शहर को, पूरे वार्ड को एक नई सौगात मिलने पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कम्युनिटी हॉल में ये बहुत ही आदर्श कम्युनिटी हॉल बन रहा है। इसमें 7 दुकानों का भी हम निर्माण कर रहे हैं और 10 रूम बना रहे हैं और 2 बैंकेट हॉल बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। देखिए 63 वर्ष पूर्व इसको श्यामाचरण शुक्ल जी या विद्याचरण शुक्ल जी के माध्यम से उस समय का अभी हमने इसका डिसमेंटल किया, तो हमने पत्थर देखा जिनमें उन्होंने भूमि उसको लोकार्पण किया था।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी, हम माननीय महापौर जी और विधायक जी की, और मेरे लिए भी एक पहचान रहेगी कि मेरे कार्यकाल में भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं न कहीं मैं हमारे सभी साथियों के माध्यम से इस होने वाले भवन के लिए मैं सभी को बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं। शाजापुर की विराट सिटी कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर एक नवविवाहित का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार नहीद अर्जुन ने पंचनामा बनाया। इसके बाद पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए शाजापुर जिला अस्पताल भिजवाया। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेल ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस टीम विराट सिटी पहुंची। उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान 31 वर्षीय दीक्षा पति कुलदीप के रूप में हुई है। दीक्षा का पति बैंक में कार्यरत है और उनकी 3 से 4 साल की एक बच्ची भी है। थाना प्रभारी वाघेला के अनुसार पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में अपने बच्चों से मिलकर हाल ही में भारत लौटे एक महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता को वापस लौटने के कुछ ही दिनों बाद एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपी बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्त में मिले मोबाइल फोन में महिला का नंबर पाया गया है, इसीलिए अब उनसे पूछताछ की जानी है। अचानक आए इस चौंकाने वाले फोन से महिला घबरा गई। कॉलर ने उसे मानसिक दबाव लेते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है और सुरक्षा कारणों से उन्हें अब तुरंत डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आरोपी ने महिला की कई घंटों तक डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा। महिला को फोन पर लगातार ऑनलाइन रहने के लिए बाध्य किया और किसी से बात न करने की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान कॉलर ने खाते की जांच के नाम पर महिला के कई वित्तीय जानकारी हासिल कर ली और धीरे धीरे उसके बैंक से 29 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर पीड़िता को जब तक इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ तब तक बैंक खाते से बार बार बड़ी रकम कटने लगी। घबराकर उसने पूरा मामला विदेश में रहने वाले अपने परिजनों को बताया, जिन्होंने तुरंत उसे पुलिस में संपर्क करने की सलाह दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनी ने बीमा दिया
दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले के भोंती थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेश खेड़ा वेयर हाउस के पास बीते 1 दिसंबर को शिक्षक कल्याण सिंह लोधी की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए बदमाश प्राण सिंह पर पिछौर थाने में भी अपराध दर्ज है। प्राण सिंह को हत्या की सुपारी और कट्टा एवं कारतूस देने वाला आरोपी मुरारी लोधी और उसका एक साथी फरार है, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि बीते 1 दिसंबर को शिक्षक कल्याण सिंह लोधी स्कूल से घर लौट रहा था, तभी प्राण सिंह यादव और उसके साथी ने बाइक से पीछा कर कट्टे से फायर कर दिया, जिससे कल्याण सिंह घायल हो गया है। उसे घायल हालात में झांसी इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसकी मौत हो गई। ये थाना भोती क्षेत्र में दिनांक 1/12/25 को कल्याण लोधी और अनिल लोधी, ये अपने शिक्षक हैं जो अपने स्कूल में पढ़ाकर उमरी कला गांव वापस जा रहे थे। तो रास्ते में गणेशपुरा जो है वेयर हाउस के पास कुछ व्यक्तियों ने आकर इनको गोली मार दी, जिसमें कल्याण लोधी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य पहलुओं पर जांच करने हेतु निर्देशित किया था, जिसमें एसडीओपी प्रशांत शर्मा द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई थी। इसमें फरियादी पक्ष द्वारा 6 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट कराई गई थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना में एक आरोपी पकड़ा गया, जो कि एफआईआर में जिसका नाम नहीं था, वह था प्राण सिंह यादव, जो पिछोर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, भगवंतपुरा ग्राम का। उसके द्वारा गोली मारी गई थी। इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो कि 2003 का डाटा लेने के लिए इंदौर आया था, लेकिन यहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर दर्ज मामलों की जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 100 से अधिक अपराध दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। दिनांक 3 दिसंबर 2025 को गीतानगर थाना पलासिया में एक जो अपार्टमेंट था, वहां पर दिन के समय पर एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी चूंकि दिन के समय पर हुई थी और एक अपार्टमेंट में हुई थी, तो काफी गंभीर थी। जो फ्लैट ओनर थे, वो उस घर में जो एक दंपत्ति रहते थे, वो अपने काम से गए हुए थे, बच्चा भी पढ़ने गया हुआ था। और उसके बाद में जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को, तो हमारे थाना प्रभारी एसीपी ये लोग सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। हमारी जो डॉग स्क्वाड है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट होती है और एफएसएल यूनिट, ये सब भी पहुंची। पूरे घटनास्थल को हमने सिक्योर करवाया। बाद में जो भी एविडेंस मिले थे, वहां पे कुछ हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे। और चूंकि घटना थी, उसमें काफी जेवरात वगैरह चोरी होना फ्लैट ओनर ने बताया। जैसे मैं अभी हम लोग को लिस्ट भी दे रहे हैं पूरे अपराधों की। मोर देन 100 इसके अपराध है। हमारे अलग अलग पुलिस स्टेशन और उससे हम लोग इसके अपराध निकाल रहे हैं। अभी तक हम लोग इसके 61 अपराध हम लोग निकाल चुके हैं। पर जो हमारी बात हुई है अकोला के एसपी से भी और जो वहां के थाना प्रभारियों से भी, तो बताया गया है कि इसके बहुत सारे अपराध और भी है जो
इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे में लगभग 2 लाख रुपए के नकली नोट और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। सभी आरोपी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं और प्राइवेट नौकरी भी करते हैं। इंस्टाग्राम पर रील देखकर जल्दी पैसा कमाने के लालच में वे नकली नोटों की खरीद फरोख्त में शामिल हो गए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ऋषिकेश वंश केथावस, रितेश नागर और अंकुश यादव शामिल हैं, जो सभी इंदौर के निवासी बताए जा रहे हैं। के मरी माता के चौराहे के पास कुछ लोग नकली नोट सेल करने की जुगाड़ में घूम रहे हैं। इस सूचना पर से तत्काल क्राइम ब्रांच के द्वारा मौके पर गए और वहां पर जो मुखर की सूचना थी उसको तस्दीक करने थी और आसपास टीमें लगाई गई। तभी 2 लोग जो एक स्कूटी पर 2 लड़के थे और एक बाइक पर 2 लड़के थे, 4 लड़के देखकर भागने लगे। तत्काल उनको गिरावट करके रोका गया और उनसे पूछताछ की गई और तलाशी में उनके कब्जे से लगभग 2 लाख के नकली नोट मिले हैं और जो 500 के नकली नोट थे 500 के, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया इंस्टाग्राम पर जो रील थी, रील के माध्यम से उन्होंने संपर्क किया। जो रील पर नंबर था कि नोट कैसे मिलते हैं और उनसे संपर्क किया जाकर 50,000 रुपए उन्होंने कैश दिए गए और उसके बाद 50,000 के बदले उनको 2 लाख रुपए के नकली नोट मिल गए। तो वो अब 2 लाख रुपए जो मार्केट में कमाना चाह रहे थे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।